अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लिटरेरी मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें रिनेसेंस आ जाता है, प्योरिटनिज्म आ जाता है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, रियलिज्म, हेलेनिज्म, क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म। और इसमें हम मिस्टिसिज्म और पैंथीइज्म को भी डिस्कस करेंगे। रिनेसांस रिनेसांस इज़ द फ्रेंच वर्ड मीन्स रीबर्थ। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ और रिवाइवल कह लें। इट इज़ अ लिटरेरी मूवमेंट। ये एक लिटरेरी मूवमेंट है 14th सेंचुरी के टू 16th सेंचुरी। 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक ये एक लिटरेरी मूवमेंट है। द रिवाइवल ऑफ लिटरेचर टेक्स प्लेस इन दिस पीरियड। रिवाइवल और रीबर्थ ऑफ लिटरेचर जो है इस पीरियड में हुआ था। इसमें जो द रेनेसांस राइटर्स आर शेक्सपियर, मार्लो एंड स्पेंसर एक्सेट्रा। इसके जो राइटर्स हैं वो शेक्सपियर, मार्लो एंड स्पेंसर हैं। अगर हम लोग इसमें वर्क की बात करें तो मार्लो का जो डॉक्टर फास्टस है वो रिनेसांस के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। प्योरिटनिज्म इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट। ये एक रिलीजियस मूवमेंट है स्टार्टेड इन 16th सेंचुरी, जो कि 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। एंड द गोल ऑफ द मूवमेंट, और इस मूवमेंट का जो गोल था ना, वाज टू प्योरीफाई द चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम इट्स कैथोलिक प्रैक्टिसेस। उसकी जो इंग्लैंड का चर्च है ना उसको प्योरीफाई कर देना फ्रॉम इट्स कैथोलिसिज्म से। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इट स्टार्टेड इन 1833 एंड फॉर द रिवाइवल ऑफ कैथोलिक डॉक्ट्रिन इन एंग्लिकन चर्च। ये 1833 में स्टार्ट हुई है किस चीज़ के लिए? कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स को रिवाइवल करने के लिए, उसको रीबर्थ, उसको दोबारा उसको स्टार्ट करने के लिए इन एंग्लिकन चर्च में। अगर हम लोग देखें तो प्योरिटनिज्म जो है वो कैथोलिक प्रैक्टिसेस को से प्योरीफाई करना है उसने इंग्लैंड के चर्च को। और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में वो रिवाइवल चाहता है कैथोलिक डॉक्ट्रिन का इन एंग्लिकन चर्च। इट वाज अगेंस्ट द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजन। ये जो रवायती समझ है रिलीजन की उसके अगेंस्ट है। रियलिज्म इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस और सोशल कंडीशंस इन आर्ट और लिटरेचर without idealization or presentation. It is an art of representing things in their real form. किसी भी चीज़ को उसके रियल फॉर्म में प्रेजेंट करना, किसी ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस को रिप्रेजेंट कर उनके रियल फॉर्म में, लिटरेचर में उनकी रियलिस्टिक फॉर्म है ना उसमें उसको रिप्रेजेंट करना, वो रियलिज्म कहलाता है। हेलेनिज्म Hellenism is related to the principles, ideals and pursuits that are associated with classical Greek models. जो कि क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर और मॉडल से रिलेटेड है ना, उनके साथ एसोसिएट है। इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ डिवोशन टू द कल्चर ऑफ एंशियंट ग्रीक। अगर हम यहाँ पर देखें तो जोहन केट्स जो है वो उसने अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डिवेल्प किया था ग्रीक में, ग्रीक लिटरेचर में, ग्रीक राइटर्स में उसने अपना इंटरेस्ट बहुत डिवेल्प किया। क्लासिसिज्म Classicism relates to the literature that presents art, architecture, and literature of ancient Greek and Roman. In this type of literature, the writer follows a form, simplicity, proportion, and strain of the Greek and Roman literature. Romanticism is the literary movement originated in Europe in the late 18th century. 18th century में यूरोप में इसको originate किया गया। Romantics were interested in nature and in the individual expression of emotions and imagination. इसमें individual के जो point of view उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसमें नेचर, इसका पॉइंट नेचर भी इंटरेस्ट होते हैं। जो रोमांटिक्स पोइट हैं वो नेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने इमोशंस, इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं। इट वाज अ रिएक्शन टू क्लासिसिज्म। ये क्लासिसिज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन है, रिबेलियन अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड सोशल रूल्स एंड कन्वेंशंस। जो सोशल रूल्स, कन्वेंशंस एंड नॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट ये एक रिबेलियन भी है। Modernism was the early 20th century movement or trend in which the artists or the writers of the period between World War I and World War II broke with established traditions. ये वो लिटरेरी मूवमेंट है जिसमें कि राइटर्स जो वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के दरमियान जो इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस थे उसकी वजह से वो टूट चुके थे, और फिर उन्होंने रिवाइवल को पसंद किया एंड साउट न्यू मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन। और फिर वो उन्होंने जो नए मूड्स थे उसकी तलाश में वो निकले। टी.एस. इलियट एंड जेम्स जॉयस आर द पियोनियर ऑफ दिस मूवमेंट। मिस्टिसिज्म
मिस्टिसिज्म इज़ अ बिलीफ दैट अ कनेक्शन कैन बी मेड विद गॉड। मिस्टिसिज्म एक बिलीफ है कि कनेक्शन जो गॉड के साथ बनाया जाए या फिर और जो स्पिरिट्स या फिर स्पिरिट्स के साथ बनाया जाए, किस तरीके से, थ्रू थॉट्स एंड मेडिटेशन के थ्रू, या फिर अपनी सोचो विचार के थ्रू गॉड के साथ या स्पिरिट्स के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है उसको मिस्टिसिज्म कहा जाता है। इट कैन बी फाउंड इन द पोइम्स ऑफ विलियम ब्लेक। ये मिस्टिसिज्म जो है वो विलियम ब्लेक की पोइम से पाया जाता है। एस टी कॉलेज एंड रविंद्रनाथ टैगोर और एस टी कॉलेज जो है इनकी पोइम से पाया जाता है। इसलिए इन पोइट्स को मिस्टिक पोइट भी कहा जाता है। पैंथेइज्म। पैंथेइज्म इज़ अ रिलीजियस बिलीफ। ये एक मजहबी अकीदा है दैट इंक्लूड्स द एंटायर यूनिवर्स इन इट्स आइडिया ऑफ गॉड, जो कि शामिल करता है तमाम यूनिवर्स को अपने आइडिया ऑफ गॉड में। अ पर्सन हु फॉलोज द रिलीजियस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ पैंथेइज्म, वो शख्स जो कि इस बात पर बिलीव रखता है, पैंथेइज्म के जो उसके डॉक्ट्रिन्स हैं उस पर बिलीव रखता है। वो कहता है कि गॉड इज़ ऑल अराउंड अस। वो कहता है कि गॉड जो है हमारी हर तरफ है, थ्रू आउट द होल यूनिवर्स। थ्रू आउट होल यूनिवर्स मतलब गॉड जो है वो हमारे हर तरफ मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको बाकायदगी से मिलता रहे।